टॉपिक में मूलाधिकार के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। आज जो है वो एंड होने वाला है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा थे तो आपको बहुत सारे पार्ट वाइज़ यहाँ पे प्रोवाइड मैंने किया था। तो आज जो है वो ये एंड होने वाला है, तो मूलाधिकार को यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। आज के प्रश्नों में 131 से हम देखेंगे। यहाँ पे जैसे बताना है आपको कथन कारण के जो है वो संदर्भ में दिए गए हैं। सबसे पहले जो है 2 कारण यहाँ पे दिए गए कथन कारण हैं, तो यहाँ पे कथन और कारण देख सकते हैं। अल्पसंख्यक जो है वो शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, बिल्कुल कथन सही है। और कारण आ रहा है कि अल्पसंख्यक जो है वो आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ऊपर के दोनों वक्तव्य के जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कथन कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, तो बी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है। अल्पसंख्यक आयोग जो है संवैधानिक संस्था न होकर के एक विधि द्वारा स्थापित निकाय है। इसी संसद के अधिनियम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत स्थापित किया गया था। चलिए यहाँ पे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डियर। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है, पॉइंट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो आदेश है, तो स्पेशली क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो स्पेशली जो है वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, तो आपका ए का जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। पूरा नहीं आ पा रहा है इसलिए मैं सेकंड पार्ट में आपको दे रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट का क्या हो जाएगा कि 4 हो जाएगा। फिर जो है वो देख सकते हैं थर्ड का, तो परमादेश जो है वो स्पेशली जो परमादेश स्पेशली अधिकारी की कार्रवाई पर रोक लगाता है, तो ये थर्ड हो जाएगा। और 1 का यानी ए का जो है वो 1 2 आपका 4 हो ही चुका था। उसके अलावा उत्प्रेषण जो है वो देख सकते हैं किसी स्पेशली जो है वो उत्प्रेषण के बारे में यहाँ पे आपका वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय के रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे 4 है, 3 है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 तो हो गए हमारे, बचे 2। तो अधिकार परीक्षा जो है वो किसी संज्ञा के अधीन शक्ति जो प्रयोग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 3 1 आपका जो है वो 2 सही हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे सामने-सामने देख लेते हैं। सामने-सामने देखने से क्या होगा कि आपको जो है वो डिटेल से पता चल जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो आदेश व्यक्तिगत आपका रूप में उपस्थित है। परमादेश जो है वो अधिकारी की कार्रवाई पर रोक है। उत्प्रेषण आदेश जो है वो आपका वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निम्न जो है वो न्यायालय के रिकॉर्ड मंगाना। अधिकार परीक्षा आदेश जो है वो किस संज्ञा के अधीन शक्ति का उपयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रतिषेध आपका रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपका और किस प्रयोजन से जारी किया गया जो है वो एक आदेश है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए, तो ये स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान की आपका जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 26 से 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है वो आदेश या रीट जारी कर सकता है, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट है। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोकना। यह जो है वो रीट उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक आपका निकाय के विरुद्ध तब निकाला जाता है यानी निकाली जाती है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करता है, या जो है वो प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करता है, यानी सरकार को उसे किसी असंवैधानिक जो है वो नीति का अनुपालन करने आपका प्रतिषेध करने हेतु यह रीट जारी किया जाता है, अतः जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भारत के जो संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति इस भाग द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को तब परिवर्तित कर सकते हैं जब किसी आपका सरकार
प्राधिकारी को किसी सरकारी प्राधिकारी की कार्रवाई द्वारा उनका अतिक्रमण किया जाता है, तो पहला आपका जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देख सकते हैं कि भारत के संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति इस भाग द्वारा जो है वो गारंटीकृत अधिकारों को तब प्रवर्तित कर सकते हैं जब न केवल किसी सरकारी प्राधिकारी की कार्रवाई द्वारा बल्कि उसके निष्क्रियता के द्वारा भी उनका अतिक्रमण किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों कथन जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। भारत के जो है वो संविधान के भाग 3 के अधीन व्यक्ति को इस बात की गारंटी जो है प्रदान की गई है कि उसके जो है वो मूल अधिकारों का हनन या अतिक्रमण किसी जो सरकारी प्राधिकारी या निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाता है, तो वह जो है वो सीधे न्यायपालिका से इसके जो विरुद्ध अपील कर सकता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है। मौलिक अधिकार विधायिका और कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी जो है वो अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों के ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय देख सकते हैं अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय के रूप में जो है वो आपका अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण पर रीट जारी करने का अधिकार है। ये रीट 5 तरह के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। यहाँ देख सकते हैं मूल अधिकारों को प्रवर्तित आपका करने के लिए रीट जारी कर सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में, तो आपका डी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संविधान में वर्णित अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। ये रीट है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, उसके अलावा प्रतिषेध है, उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा हो जाएगा। जहां आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है, वहीं आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ ही अन्य जो है वो कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। अगला देख सकते हैं, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन रीट नहीं है। तो यहाँ पे परमादेश है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, लेकिन आपका जो है वो पृथक्करणीयता नहीं है, यानी जो है वो सेवरबिलिटी स्पेशली नहीं है, तो स्पेशली डी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि याचिका मेंडेमस लोक प्राधिकारियों और किसी निजी व्यक्ति आपका दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो ये सही नहीं है। अगला है कि मेंडेमस जो है वो संविदात्मक जो है वह दायित्व को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है, तो ये भी सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि राज्य के गवर्नर के विरुद्ध मैंडेमस जारी नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल आपका जो है वो थर्ड सही है। मैंडेमस अवैध रूप से जो है वो एकत्र दिए गए कर को आपका वापस करने के लिए राज्य के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, तो 4 भी सही हो जाएगा। तो 3 एंड 4 जो है वो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 2 कथन राइट है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय जो है वो स्पेशली देख सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत 32 के अंतर्गत जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय है और 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। परमादेश जिसको हम लोग मैंडेमस कहते हैं प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में, तो यहाँ पे रीट का जो है शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह एक जो है वो आपका नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ताकि उनसे जो है वो उनके कार्य एवं उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। इसे किसी भी जो है सार्वजनिक इकाई, निगम, उसके अलावा जो है वो स्पेशली हम देख सकते हैं कि स्पेशली निगम, उसके बाद जो है वो अधीनस्थ जो है वो स्पेशली क्या होगा कि न्यायालयों, प्राधिकरणों या जो है सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किए जा सकता है। परमादेश रीट निम्नलिखित के आपका खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता।
यहाँ देख सकते हैं स्पेशली कि परमादेश रीट निम्नलिखित के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, जैसे आपका निजी व्यक्ति या इकाइयों के विरुद्ध ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के विरुद्ध, और 4 है कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध, उसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत है। अगला है परमादेश अवैध रूप से एकत्र किए गए कर को वापस करने के लिए जारी किया जा सकता है, इसीलिए जो है केवल 3rd एंड 4th सही हो जाएगा। अगले पॉइंट में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन-सा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। तो यहाँ पे अपर जो है वो जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 का बी जो है वो सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्ष रीट जो है वो किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के मामले में जारी की जाती है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जो है वो जबलपुर बनाम शिवकांत जो शुक्ला 1976 वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि आपातकाल के दौरान आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं की जा सकती। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे कथन कारण है कि यहाँ पे कथन 2 दिए गए हैं। कथन पहला है कि मौलिक अधिकार न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है, तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं, राज्य के जो है नीति निर्देशक से सिद्धांत न्यायालयों में वाद योग्य है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सत्य है, तो यहाँ पे कोई भी सत्य नहीं है। याद रखिएगा कि पहला और दूसरा दोनों असत्य है, तो बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 3 में किया गया है, यह आपका न्यायालयों में वाद योग्य होते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग 4 न्यायालयों में वाद योग्य नहीं होते, अतः आपका दोनों ही कथन गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में उत्प्रेषण या लेख जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आपका शर्त या शर्तें अनिवार्य है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि ऐसा अधिकरण या ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसके पास प्रयोजनों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने का विधिक प्राधिकार हो और न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य हो। पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं, ऐसे अधिकरण या अधिकारियों ने आपका अधिकार तय के बिना कार्य किया है, तो दोनों कथन यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट सी हो जाएगा। देख सकते हैं, संविधान जो है वो हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 यानी सर्वोच्च न्यायालय और आपका जो है 226 का अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय के तहत 5 प्रकार के रीटें जारी की जाती है। उत्प्रेषण रीट किसी वरिष्ठ जो है न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक जो है निकाय अथवा जो अधिकरण जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है, तो रोकने के लिए उसको जो है वो जारी किए जाते हैं, यानी जो है वो रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। यह रीट कार्रवाई जो है समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से जारी की जाती है, जबकि प्रतिषेध कार्रवाई के दौरान जारी की जाती है। अगला चलिए देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला है कि वह उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों को जो है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। तो स्पेशली जो है वो उच्च न्यायालय के बारे में जब भी बात करेगा तो आर्टिकल 226 जो है वो काम करता है। उच्चतम न्यायालय के बारे में बोलेगा तो आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार केवल मूल अधिकारों के मामले में उपलब्ध है, उन आपका अधिकारों के मामले में नहीं जो संविधान के कुछ अन्य उपबंधों से अनुगमित होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि पहला जो है वो कथन सही हो जाएगा।
दूसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन से बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-परीक्षा की रिट जारी कर सकते। तो ये सही नहीं है, पहला आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका जो है कथन बिल्कुल राइट हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यानी तय सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार से संबंधित जो मामलों में रिट जारी कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ कुछ अन्य उपबंधों के विषय पर भी रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी जो है वो उपचार का प्रावधान करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कथन और कारण के प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। तो बिल्कुल पहला कथन सही है। कारण है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ए और आर दोनों ही सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है, तो ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है वो आपका उच्चतम न्यायालय होता है। आर्टिकल जो है वो 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध प्रत्याभूत कराता है, यानी करता है। कार्यपालिका अथवा विधानमंडल का कोई कार्य जो इन अधिकारों को छीन करता है, तो न्यायालय को यह जो है वो शक्ति होगी कि उसे शून्य घोषित करे। अनुच्छेद 32 और आपका 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय को रिटे जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, यानी रिटे जारी करने की शक्ति दी गई है आर्टिकल के अंतर्गत। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है वो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है वो सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को, तो डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देख सकते हैं कि इस अनुच्छेद के तहत भारत को कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो आपका आर्टिकल 32 के अंतर्गत, तो ये सही हो जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। तो ये स्पेशली बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, हेबियस कॉर्पस हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि ये स्पेशली जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए या उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे आपका न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस जो है वो तरह या किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इसे जो है जारी करने का अधिकार उच्चतम जो है वो न्यायालय यानी आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय यानी आर्टिकल 226 दोनों को है। इस प्रकार किसी भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत जो है वो स्वतंत्रता मुख्य रूप से आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है। अगले प्रश्न में बताना है कि किसी व्यक्ति को आपका छोड़ करके देने के लिए बंदी जो है वो प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को छोड़ देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण स्पेशली जहां गिरफ्तारी या निरोध विधि द्वारा स्थापित किया प्रक्रिया के उल्लंघन में हुआ हो। तो पहला कथन सही है। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपराधिक आरोप के लिए कारावासित किसी व्यक्ति के छुड़ाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए, तो ये सही नहीं है। जहाँ गिरफ्तारी उच्च न्यायालय यानी जहाँ गिरफ्तारी न्यायालय या संसद की अवमानना के लिए हुई हो, तो ये सही नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सिर्फ आपका राइट है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित रीतों में से किस एक का जो है वो अक्षरता अर्थ जो है वो शरीर आपके पास लाया जाए, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन-सी एक रीट का अर्थ है कि आपके पास शरीर है तो हैबियस कॉर्पस हो जाएगा, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवैध रूप से निरुद्ध जो है वो यानी हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई आपको निश्चित करने के लिए जारी की गई रीट आदेश है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सी रीट यानी याचिका मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट अग्रदूत है? चलिए देख लेते हैं, ह्यूमन लिबर्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे, बताना है कि एक भारतीय नागरिक द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता मुख्य रूप से किस याचिका के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो कौन-सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का जो है वो परीक्षण करती है? तो उत्प्रेषण हो जाएगी, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, उत्प्रेषण जो है वो रीट अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। उत्प्रेषण रीट केवल आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। उत्प्रेषण में जो कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध निर्देश होता है। जब कोई आपका निचली अदालत का सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है। अगला है तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उत्प्रेषण रीट द्वारा ऊपर की जो है वो अदालत या अधिकारियों को हस्तांतरित कर देता है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रीट ही जारी किया जाता है। अगला देख सकते हैं कि उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता की जांच करता है। या नोट में देख सकते हैं कि उत्प्रेषण रीट तब जारी की जाती है जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है, अर्थात यह रीट कार्रवाई की समाप्ति के बाद आपका सक्रिय होती है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वरिष्ठ जो है न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किसे जारी किया जाता है? तो चलिए यहाँ पे जो है वो किसी विशेष वाद में आगे की कार्रवाई रोकने हेतु अवर जो है वो न्यायालय को, तो ये सही नहीं है। अगले ऑप्शन में देख सकते हैं, तो बताया जा रहा है कि किसी वाद में आपका कार्रवाई की अभिलेख पुनर्वलोकन हेतु अंतरण करने के लिए अवर न्यायालय को, तो बी आपका जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताया जा रहा है, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि ऊपरी न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है, तो एक अधीनस्थ न्यायालय को की वह जो है वो पुनरीक्षण यानी रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे बताना है कि किसी जो है वो न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ये जो है वो उत्प्रेषण करते हैं, तो डी सही हो जाएगा। अगला कहते हैं, तो यहाँ पे निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसी आपका जो है वो पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, तो ये उत्प्रेषण को ही कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है वो अनुसार प्रतिषेध यानी रीट किस आदेश से संबंधित है? तो न्यायिक और न्यायिक कल्प प्राधिकारियों के खिलाफ जो है वो दिया गया आदेश, तो पहला सही है। दूसरा है कि अवर जो है न्यायालय को किसी आपको विशिष्ट मामलों में जहां उसे विचार करने की अधिकारिता नहीं है कार्यवाही करने से रोकना, तो ये आपका जो सेकंड सही हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड राइट है। किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक पद को जिसके लिए वह हकदार नहीं है धारण करने से रोकना, तो ये सही नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड ही आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ही राइट है, याद रखिएगा। देख लेते हैं डिटेल से। बताया जा रहा है कि प्रतिषेध जो है वो रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अवर यानी अधीनस्थ न्यायालय को संबोधित रीट है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में कार्रवाई करने से या उस अधिकारिता का हथियाने का प्रतिषेध किया जाता है। इस रीट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को उनकी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। यह न्यायिक और जो है वो न्यायिक कल्प प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश है। प्रतिषेध आपका रीट तब जारी किया जाता है जब कार्यवाही चल रही हो,
अर्थात कार्यवाही जो है वो चालू करने के दौरान जारी की जाती है ताकि कार्यवाही को रोका जा सके। अगला देख सकते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्रतिषेध यानी रीट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। किसी अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता से अधिक होने या नैसर्गिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए, तो स्पेशली आपका ये सही हो जाएगा। अन्य कथनों को भी देख सकते हैं डियर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में से जो है कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो प्रतिषेध हो जाएगा, प्रोविजन हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है। तो ये स्पेशली जो प्रोविजन कहते हैं, तो सी सही। यहाँ देख लीजिएगा, ये मैंडेमस होगा, तो यहाँ पे जो है वो आपका उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जो मैंडेमस हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आज्ञा देते हैं, अर्थात यह किसी व्यक्ति या निकाय को सार्वजनिक उस स्थिति में कर्तव्य पालन का आदेश देता है जब इन व्यक्तियों या निकायों द्वारा ऐसा कार्य करने से मना कर दिया गया हो, यानी कर दिया गया हो जो वो करने के लिए उपबंधित हो, या निजी व्यक्ति अथवा जो निजी निकायों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा जो वो संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं, तो परमादेश कहते हैं, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से जो है वो किस रीट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह विधि के अनुसार जो है सक्षम नहीं है, तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा, तो बी आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि अधिकार परीक्षा जो है वो जिसको क्यूटू वारंटो बोलते हैं, रीट के द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति से जो आपका किसी सार्वजनिक पद विशेष पर कार्य कर रहा है पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से उस सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। यदि उसकी उसे जो है वो सार्वजनिक पद पर कार्य करने का औचित्य सिद्ध न हो सके तो वह जो है वो तो उसे जो है वो पद पर कार्य करने से रोका जा सकता है। इससे यह जो है आवश्यक है कि वह पद जो है वो सार्वजनिक हो तथा विधि या संविधान द्वारा मान्य हो। इसके अतिरिक्त वह जो है वो पद वास्तविक रूप से मौलिक हो, न कि किसी प्रसाद पर्यंत। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रीट यानी आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है कि दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना, तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक समादेश जारी करके घोषणा करता है कि प्रतिवादी जिस पद पर है वह जो है वो उसका अधिकारी नहीं है अथवा वह उस विशेष अधिकार का अधिकारी नहीं था जिसका वह प्रयोग कर रहा है, तो इस समादेश को कहा क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इसको जो है वो आपका अधिकार परीक्षा ये कहते हैं, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताया जा रहा है कि न्यायालय में निम्न में से किस रीट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोका जा सकता है जिसके लिए अधिकारी नहीं है, तो अधिकार परीक्षा लेखी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बहुत सारे जो है वो एक ही प्रश्न है। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है वो अधिकार परीक्षा का आदेश यानी क्यों वारंटो रीट जारी करने की आवश्यक शर्तें नहीं है, तो यहाँ पे पद का सार्वजनिक पद होना जरूरी है, यानी आवश्यक है, बिल्कुल सही है। पद का सृजन कानून द्वारा अथवा जो है वो स्वयं संविधान द्वारा होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। अगला है कि पद निश्चित रूप से मूल पद जो है वो मूल पद नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सही नहीं है, आवश्यक शर्त के अनुसार आपका जो है सी सही नहीं है। अगला है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा वह पद सामान्य से संविधान अथवा कानून का उल्लंघन हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि आवश्यक शर्त के रूप में सी सही नहीं है, ठीक है, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च यानी उच्चतम न्यायालय किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है। तो ये स्पेशली आपका यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा कि किसी भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि व्यक्ति के मूल अधिकार का राज्य द्वारा हनन किया जा रहा है, तो उसके लिए जो है वो व्यक्ति जो है वो सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, बिल्कुल राइट है। परमादेश वी कमांड आपका सही है। प्रतिषेध जो है वो आपका टू बी सर्टिफाइड नहीं होता, तो सी सही हो जाएगा। अधिकार परीक्षा जो है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी आप किस हक से काम कर रहे हैं, तो आपका सी सही नहीं है, याद रखिएगा। डिटेल से सामने सामने देख लेते हैं। तो यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, यानी टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी हो जाएगा। परमादेश के रूप में भी कमांड होता है, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध के अंतर्गत रीट ऑफ जो है वो प्रोहिबिशन हो जाएगा, यानी अधीनस्थ न्यायालयों को लेख दिया जाता है प्रतिषेध के अंतर्गत। उत्प्रेषण जो होता है स्पेशली टू बी इन्फॉर्म हो जाता है, यानी पूर्णतः सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा जो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी के रिगार्डिंग इसको यूज़ करते हैं, यानी किस जो अधिकार से कर रहे हैं कोई काम। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो मिलान करना है, तो यहाँ पे मिलान करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण स्पेशली हमें शरीर चाहिए, यानी 4 हो जाएगा। परमादेश के अंतर्गत आप देख सकते हैं हम आदेश देते हैं, 3rd हो जाएगा। प्रतिषेध जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय को लेख हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उत्प्रेषण जो है वो पूर्णतः सूचित कीजिए, तो 1st हो जाएगा। और अधिकार परीक्षा जो है वो आपका किस अधिकार के अंतर्गत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 3 5 1 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। 4 3 5 1 2 आपका जो है सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो समाप्त होता है। अगले टॉपिक में जो है वो यहाँ देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो अगले वीडियो में देखेंगे। सारे जो है मैंने प्रश्न आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों से करा दिया है, तो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं है कि मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, बट अगर होगा तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी डियर। किसी ने जो है वो मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि अभी मेरी जो है वो चैनल नहीं है, तो मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो मैं सच बोलूँ तो मैं ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ यूट्यूब के बारे में, बट कंटेंट हम बनाते हैं और ख़ुद मैं इसी प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, तो मैं आप लोगों को एक गाइड कर पाती हूँ। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले भी हैं, तो इसके थ्रू मैं आपको जो है मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आपको शेयर करती हूँ और बताने का कोशिश करती हूँ कि प्लीज़ जो है वो आपको बेनिफिट हो पाए। और अगर आप बोलिएगा तो यूथ कंपटीशन का जो है वो यूपीपीसीएस का मेंस का भी जो है वो मैं कराना चाहती हूँ, तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं करा दूँगी। जो है वो स्पेशली वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है उसको वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा डियर। तो मेरे पास जो है वो उसके भी जो है वो सोर्सेज़ हैं, तो मिलते हैं। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए डियर, और कमेंट करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। तो खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।